कृपया ध्यान दें। आज सभी श्रोताओं से पुनः निवेदन है कि पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताते रहें। मैं अपनी रचना का आज 7वां भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब जो चारों देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, नारद, शंकर जी, इन चारों ने साधुओं का भेष धारण करके जहाँ उदयागिर पर्वत पे अंजनी तपस्या कर रही है, उसने प्रण किया हुआ है कि मैं किसी मानव का मुख नहीं देखूंगी। तो ये चारों देव संत बनकर के उसकी कुटिया पर पहुंचते हैं और अलख जगाते हैं भिक्षा के लिए। तो वो निकलती है। तो मैं आगे आपकी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं कि चारों देव साधु बन जाई, अब कुटिया जाकर अलख जगाई। बेटी कहकर उसे पुकारा, अब भिक्षा देऊ है संत पधारा। कुटिया बाहर अंजनी देखा, अब संत भेष अंजनी परेखा। हाथ जोड़ अभिवादन कीना, अब धन्य भाग दर्शन मम दीना। सी भिक्षा देऊ कुटिया पर आए, अब वैसे नारद वचन सुनाए। थोड़े बचे कंदमूल देऊं, अब करऊ स्वीकार भी ले आऊं। इस प्रकार चारों देवों ने अलग जगाया। अंजनी निकलती है तो कहती है कि बड़े भाग्य हैं, मैं तो बहुत बचपन से यहाँ चली आई थी, मैंने तो आज तक यहाँ किसी मानव प्राणी का मुख ही नहीं देखा है। आप संत लोग पधारे हो, धन्य भाग हैं हमारे। नारद जी कहने लगे कि हम भिक्षा के लिए आपसे आए हैं। अंजनी कहने लगी हमारे पास कुछ शेष बचा हुआ कंदमूल फल हैं, वो मैं अभी लेके आता हूँ। तो नारद जी क्या कहते हैं कि थोड़े बचे कंद फल देऊं, करो स्वीकार भी ले आऊं। तब नारद जी वचन सुनायो, अब एक बात हमको बतलाओ। गुरिया हो या नुगुरिया बताना, अब बाद में सी भिक्षा को ले आना। सुने वचन अंजनी बताया, अब बाली उम्र ग्रह त्याग बताया। अब तक पड़ी नहीं परछाई, अब नाही अब तक गुरु बनाई। नारद बोले मधुकर वाणी, अब वैसी भिक्षा हमें न चाहिए। जब अंजनी ने कंदमूल फल देने के लिए कहा तो नारद कहने लगे, पहले हमें एक बात बताओ, आपने गुरु अभी तक किया है कि अभी आप का कोई गुरु नहीं है? कहने लगे कि मैं तो बचपन से ही गृह त्याग कर दिया था, मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। कहने लगे कि तो हम बगैर गुरु किए हुए की निगुरिया की भिक्षा उसके हाथ की नहीं लेते हैं, हमारा भी ये पथ है, हम भ्रष्ट हो जाएंगे। अंजनी कहने लगे कि हम तक तो अभी किसी मानव की परछाई तक नहीं पड़ी है, तो हम गुरु कहाँ से बनाते। अहो भाग्य जो आप पधारे, अब तुम सा संतन मिलई दुआरे। गुरु आपस अब कब मिलई, अब शीश बनाई आप अवलेई। अंजनी कहने लगे कि अब आपसे भी बढ़िया और कौन गुरु मिलेगा। आप चारों संत हमारे दरवाजे पर पधारे हो, तो इससे तो बेहतर है कि आप ही हमारे गुरु बन जाओ और हमें अपना शिष्य बनना स्वीकार करो।
विष्णु जी बोले समझाई, साथ मेरे त्रिलोकी भाई। शिव कैलाशी बोले भंडारी, झोली आज ही भरई तुम्हारी। कनफूक का यह मंत्र पढ़ेंगे, अब गुरु आपके यही बनेंगे। जब ऐसी बात अंजनी ने कहा कि आपसे बढ़िया गुरु कौन होगा, तो विष्णु भगवान कहने लगे, जो संत भेष में थे, कहने लगे हमारे साथ में तो त्रिलोकीनाथ हैं, ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं, ये आपको कनफुक्का चेला बनाएंगे, कान में आपके मंत्र फूकेंगे, और उससे आप जब गुरु इनको समझ लेंगे तो ये आपको शिष्य स्वीकार कर लेंगे। कि दोना वीर हाथ ले लीना, अब कान द्वार से फूक दीना। गर्भवती फौरन हो जाई, अब कही अंजनी फिर झुंझुलाई। तुम सब छलिया भेष बनाया, अब सबने मिलकर दोष लगाया। जैसे ही शंकर जी ने वो दोना जो वीर का था वो कान के द्वारा फूंक दिया, रचनाकारों ने कैसा खूब लिखा और खूब बनाया कि कान के द्वारा वीर फूंक दिया और अंजनी गर्भवती हो गई। जैसे ही अंजनी गर्भवती हुई तो उसी समय अंजनी झुंझला करके कहने लगी कि तुमने हमारे साथ बहुत छल किया है, तुम संत नहीं कोई बैरागी हो, तुम कोई बहुरूपिया हो, तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। कि खंडित करिया तपस्या मेरी, अब चले जाऊ करो ना देरी। कहने लगी अब भलाई इसी में है कि तुम हमारी कुटिया से तुरंत यहां से चले जाओ, तुमने हमारा जो व्रत खंडित किया था वो खंडित कर दिया है, इसीलिए अब हमको आपकी शकल भी देखना नहीं है। तब नारद जी वचन सुनाया, अब तेरा नाम अमर हो जाया। चारों देव हुए अंतर ध्यान, अब को रोध भरी अंजनी पछतानी। कुटिया अंदर ध्यान लगाया, अब मन ही मन में क्रोध जताया। माँ के वचन गूंजने लागे, अब करायन करा गूंजन लागे। जैसे गर्भवती हुई उसने संतों को भगा दिया, जो वो चारों देव थे, जाके अपनी कुटिया में पहुंची और बड़ी मायूस होकर के सोचने लगी। इधर ये जो थे चारों देव अंतर ध्यान हो गए, वहां से चले गए। अंजनी अब कुटिया के अंदर बार बार पछता रही है और माँ के वही वचन उसको बार बार याद आ रहे हैं जो कि उन्होंने श्रापित किया था। कहा था कि अगर बेटी अंजनी, अगर मुझे करा लग रहा है तो तुझे किसी दिन अनकरा जरूर लगेगा। ये शब्द उसके अब ऐसे कानों में गूंज रहे हैं जैसे उसका कान फटे जा रहे हैं, और वो बार बार यही शब्द उसके सुनाई दे रहे हैं कि रात दिन रही बिताए, अब पता महीना रही बिताए। कंद मूल फल नित चुन कर लावे, अब उन्हें खाई वह समय बिताए। श्रोतागण सभी समझते जाना, अब कवियों ने है खूब बखाना। तो किस प्रकार से इन लोगों ने, रचनाकारों ने खूब गढ़ी कहानी को। अब अंजनी तपस्या कर रही है, अब मन ही मन रात दिन कैसे कैसे बिता रही है, समय बीतता चला जा रहा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी रचना का 7वां भाग यहीं पर समाप्त करता हूं और आशा करता हूं
कि हमारी रचना आपको पसंद आती होंगी। तो अगले भाग 8वें भाग में मैं आपको अब अंजनी का जो गर्व है उसके बारे में आपको बताऊंगा। साधु साधु साधु।